कल भी हमने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारे जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फ़ायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना देना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। महबूब अली कैसर ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया है, जिसको लेकर आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाया गया, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर भी जिक्र किया गया। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के अगल बगल में रहने वाले लोगों ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है, हम बहुत जल्द ही इसका बड़ा खुलासा करेंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। इसी के साथ साथ जब उनके द्वारा दिए गए बयान के बारे में सवाल किया गया कि नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा के दौरान आपके परिवार पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए कि वो हमारे पिता तुल्य हैं, जो भी वो कहते हैं उनका आशीर्वाद है। जब वो मेरे साथ थे तो हम उनके बेटे थे और आज जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सब उनका आशीर्वाद है, हम इस पर कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये हमारी संस्कृति में नहीं है इस तरह का भाषा का प्रयोग करना। इसी के साथ साथ महबूब अली कैसर का स्वागत करते हुए नजर आए तो भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए तेजस्वी यादव, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। देखिए, कल भी हमने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारे जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फ़ायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। लेकिन तेजस्वी जी, 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था। उस समय 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। अरे तो असेंबली की बात थी तो उसमें क्या हुआ, तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है। और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं। उस समय चुनाव में हालांकि वो कुछ भी बोले, आगे बेटी ना हो जाए इसलिए वो कुछ भी बोले, तो कुछ भी देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे।
केवल बकवास ना करे, झूठ ना बोले। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का झूठ का जो पहाड़ था, इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट में हैं। मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है, और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी रहेगा और हावी है। और जो भी चुनाव हुए हैं फर्स्ट फेज के, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है। और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी हो तो, लेकिन यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा होना है। तो इसलिए हमने कई जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता धारी। पूर्णिया हॉट सीट को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आए तेजस्वी यादव और कहते हुए नजर आए कि हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहां चुनाव प्रचार करेंगे, किसी पर टीका टिप्पणी करने का हमारे पास समय नहीं है। इसी के साथ साथ भाजपा पर जबरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए तेजस्वी यादव और कहते हुए नजर आए कि ये जो नारा है इन लोगों का, अब की बार 400 पार, ये तो पहले ही एपिसोड में सुपर फ्लॉप हो गई और अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। जनता अब मूड में है, जनता जो संविधान बदलने वाले हैं उनको सबक सिखाएगी। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।